हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीवाई आर्ट, जहाँ हर पेंटिंग एक स्टोरी होती है। आज का सीन सिंपल था। एक स्टारी नाइट पेंट करना था, वैन गॉग स्टाइल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी पेंटिंग जिसका कोई प्लान नहीं है। बस मन किया, ब्रश उठाया और बन गया नाइट स्काई का बुकिंग कंफर्मेशन। लाइफ भी वैसे ही होती है ना, प्लान बनते रहो पर कब क्या घूम जाए उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो मैंने सोचा स्काई पेंट करते हैं, एटलीस्ट उसको देख के मूड भी सेट हो जाए। बेस कलर्स लगाते हुए एक सवाल दिमाग में घूम रहा है, ये ब्रश मैं पीछे से पकड़ रही हूँ क्या? मतलब ब्रश भी मुझे जज कर रहा है। वो कहता है, मैडम मुझे तो थोड़ा जेंटली हैंडल करो यार। स्वर्ल्स शुरू हो गए हैं और उनके साथ मेरा ब्रेन भी स्पाइरल हो रहा है। ब्रश तो चल रहा है पर माइंड में चल रहा है, कल का आउटफिट क्या पहनूं? मैं असली आर्टिस्ट हूँ या बस एक्रेलिक्स और गुआश की एडिक्ट? बस सोच रही थी। हर स्ट्रोक के साथ एक थॉट निकलता है और पेंटिंग वैसे बन रही है जैसे मेरी लाइफ रिटी पर थोड़ी मेस्ड अप। और जब कोई पूछता है ये क्या बना रही हो, मैं कह देती हूँ मूड। बस मूड बना रही हूँ भाई, समझ ले अगर तू भी सैड प्लेलिस्ट सुनता है तो। ऑनेस्टली मैं सैड प्लेलिस्ट नहीं सुनती, बट एनीवेज, बात की गहराई को समझो यार। मैं पेंटिंग कर रही थी एकदम पीसफुली और मन में एक थॉट आ गया, क्या एलियंस को भी ओवरथिंकिंग होती है? मतलब सोचो, कोई एलियन बैठा हो सैटर्न के पीछे और बोल रहा हो, उसने मुझे देखा पर एब्डक्ट नहीं किया। मैं इतना बोरिंग हूँ क्या? और तभी मेरी ब्रश गिर गई और दिमाग ने बोला, अब तो ये प्लैनेट भी छोड़ के चली गई। भाई कभी कभी लगता है मेरे अंदर नासा चल रहा है, पर फंडिंग सिर्फ फेविकॉल से हो रही है। पीछे पहाड़ आ गए हैं, एकदम मैं स्ट्रांग हूँ टाइप। स्ट्रांग तो सबको होना चाहिए है ना? क्या आप स्ट्रांग है? स्ट्रांग तो होना ही चाहिए, पर रियलिटी चेक, अगर चढ़ने जाओ तो 5 मिनट में हार्ट और होप्स दोनों आउट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं। पहाड़ ना सबको इंस्पायर करते हैं, पर मैं तो इंस्पायर होके भी सोफे पे लेटी हूँ यार। और जो ये पानी देख रहे हो ना तुम, कितना काम है, सो काम। जैसे बोल रहा हो मैं फ्लो कर रहा हूँ, तू भी ज़्यादा मत स्ट्रेस ले यार। मैं पानी देख के मुझे ना ये लगता है कि मैं भी शांत रह सकती हूँ, पर फ्रिज में मिठाई बची हो तो पेशेंस नहीं रहता मुझे। स्काई में और डिटेलिंग आ रही है एंड ऑनेस्टली हर ब्रश उठाने के बाद हर बार मुझे लगता है आज तो मास्टरपीस बनेगा। फिर पेंटिंग हाफ कंप्लीट होते हैं और मैं सोचती हूँ ये क्या बन गया। मतलब मैं वैन गॉग बनाने चली थी पर लगता है वैन स्टॉप हो गई। एक टाइम के बाद ना ब्रश खुद हैंडल कर लेता है, मैं तो बस ऑडियंस हूँ। बस उसे इतना कहना होता है, भाई ज़्यादा मत उल्टा पुल्टा करना, मुझे एडिटिंग भी करनी है बाद में। फाइनल लेयर आ रही है। ये वो मोमेंट होता है जब आर्टिस्ट इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है। बस थोड़ा और डार्क ब्लू, नहीं नहीं ज़्यादा हो गया, ओ नो, अंडू अंडू। पर अंडू तो सिर्फ फोटोशॉप में होता है, जिंदगी और एक्रेलिक वॉश दोनों में अंडू नहीं होता। एंड ऑनेस्टली हर पेंटिंग के एंड में लगता है क्या ये परफेक्ट है? फिर याद आता है परफेक्ट तो लोगों की इंस्टा रील्स भी नहीं होती, तो छोड़, पीवाई आर्ट है, परफेक्ट से ज़्यादा रियल होना ज़रूरी है। एक बार ना मैं पेंटिंग करते वक्त माइंडफुल ओवर एक्टिव हो गया था और उसी वक्त ब्रश लेके फुल सीरियस मूड में थी।
बैकग्राउंड स्मूथ कर रही थी और बैकग्राउंड म्यूजिक फुल इमोशनल और काम था। और तभी मेरी मम्मी चिल्ला के बोली, फ्रिज बंद करना भूल गई तू। मतलब ये क्या टाइमिंग थी भगवान। मैं तो सोच रही थी इस पेंटिंग से सोल कनेक्ट हो रहा है, पर फ्रिज के अंदर दही टूट रहा था। और उस दिन मैंने डिसाइड किया इमोशंस अलग अलग लेयर में रखो और फ्रिज को डबल चेक कर लो पहले। सिंस देन आई डबल चेक बिफोर पेंटिंग। आर्ट के साथ ट्रेजेडी की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ये ट्री फुल सपोर्ट सिस्टम लगता है ना? बस खड़ा है चुपचाप। वैसे तो फैमिली, हमारी सबकी अपनी फैमिली हमारा बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम होते हैं। अग्री करते हो ना? अगर अग्री करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे ही जैसे हम एग्ज़ाम के दिन लाइब्रेरी में बैठ के प्रिटेंड करते हैं कि पढ़ रहे हैं, पर अंदर से सिर्फ काश मुझे कुछ समझ आ जाए वाली वाइब होती है। सबकी नहीं होती, बट कुछ लोगों की तो होती है ना। आपकी यही वाली वाइब है या कोई दूसरी वाइब, टॉपर्स वाइब? ज़रूर बताना। और ये बेंच, क्या बोलूँ, इस पे तो कहानियाँ लिखी जा सकती है। ये मेरा फेवरेट स्पॉट होता है। यहाँ कोई डायरी लेके बैठता है या कोई बंदा ईयरफोन्स में अरिजीत सिंह चला के मूविंग ऑन कर रहा होता है। मूविंग ऑन नहीं, बस बेंच बदल जाती है ना? अगर तुम अभी भी यहाँ हो ना, पहले तो क्लैप फॉर यू, क्योंकि या तो तुम जेन्युइनली आर्ट लवर हो या तुम्हें मेरी आवाज़ पेंटिंग से ज़्यादा सूदिंग लगी। सब्सक्राइब तो वैसे भी फ्री होता है, बट पीवाई आर्ट पे करोगे तो एक बेंच खुश हो जाएगी, एक ट्री लोनली नहीं फील करेगा और एक आर्टिस्ट को लगेगा कि उसके एफर्ट्स वर्थ है। अगर तुम अभी भी देख रहे हो ना, तो या तो तुम पेंटर या फिर पेंटर के दर्द से गुजर चुके हो। इन दोनों केसेस में तुम पीवाई आर्टिस्ट हो। सब्सक्राइब कर लेना, वरना मेरी अगली पेंटिंग में सब कैरेक्टर्स उठ जाएंगे। और कमेंट करके बताओ बेंच पे क्या बात चल रही थी। तुम्हारे हिसाब से वो ट्री अकेला है या आज़ाद? मैं पढ़ती हूँ सब कुछ, और तुम ये भी बताना कि बेंच पे बैठोगे या पेड़ के नीचे सो जाओगे। तब तक पेंट करो, ओवरथिंक मत करो, या करो पर कलर्स के साथ करो। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप वॉचिंग पीवाई आर्ट।